जय माता दी। मेरी वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। कहते हैं इस कथा मात्र सुनते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। भाद्रवती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा था। उसका कोई भी पुत्र न था। उसकी पत्नी का नाम सेवैया था। पुत्र न होने के कारण वो हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद उन्हें पिंड कौन देगा। सदैव यही विचार में खोए रहते थे। मेरे मरने के बाद मुझे पिंड कौन देगा, ये राजा सोचा करते थे। बिना पुत्रों के पितर और देवताओं को ऋण कैसे चुकाया जाएगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में अंधेरा ही होता है। इसलिए पुत्र होना बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वो धनवान है। उसके इस लोक यश और परम लोक की शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म की कर्म इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का सोच ही लिया था, परंतु फिर सोचा कि ऐसे करना महापाप है। ऐसे दिन भर सोचकर एक दिन राजा ऐसा विचार करता रहा और अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चला गया तथा पंछियों और पेड़ों को देखता रहा। उसने देखा वन में मुर्गी, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और अपनी हथनियों के साथ घूम रहा है। इसी वन में कहीं न कहीं गीदड़ आदि सभी जानवर घूम रहे हैं। वन की ऐसे इधर उधर देखता रहा और सोच विचार में लगा रहा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। ये सोचने लगा कि मैंने यश किया, यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी करवाया, फिर मुझे इतने दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यासा के मारे दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर में राजा को एक सरोवर दिखा। उस तालाब में कमल खिले थे तथा तालाब के सामने एक हंस, मगरमच्छ आदि वहां घूम रहा था। उसी तालाब के चारों तरफ मुनि का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ समाचार समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को प्रणाम करने लगा और वहीं बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताएं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग यहाँ देव हैं और इस तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझे संतान दे तो काफ़ी प्रसन्नता होगी, तो ऐसा एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज अवश्य ही यह व्रत करे। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और तीसरे दिन उसके पारण किया। इसी के पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस चला गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी के गर्भ में धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बहुत सूरवीर, यश और बुद्धिमान था। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसे मानता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।